24 जनवरी 2024 रात के बज रहे हैं लगभग 10:30 और हम कर रहे हैं डेली लीड कोड प्रॉब्लम चैलेंज। ओके, क्वेश्चन का नाम है स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ इन अ बाइनरी ट्री। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, हमें एक बाइनरी ट्री दी हुई है, हमें इसके हर एक पाथ को एक्सप्लोर करना है और वो बताने के उसमें जो नंबर्स मिले क्या हम उसे रीअरेंज करके एक पैलिंड्रोम नंबर बना सकते हैं क्या। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री दी हुई है बेसिकली। ओके, और अगर हम इसे एक्सप्लोर करें लाइक 2 2 3 3 2 1, हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे 2 3 3। तो क्या हम इसे किसी तरह रीअरेंज करके एक पैलिंड्रोम नंबर बना सकते हैं? मेरा कहना है कि डेफिनेटली बना सकते हैं। क्यों? 3 और 3 को आगे पीछे लिख देंगे एंड देन आफ्टर विल हैव 2 इन द मिडल। तो अगर हम इसे पीछे से भी पढ़ें तब भी ये 3 2 3 है, आगे से भी पढ़ें तब भी ये 3 2 3 है, राइट। सो क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे। तो इसका अप्रोच हम कैसे सोचेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है बेसिकली, वो हम समझाना चाहेंगे। लाइक पैलिंड्रोम नंबर को देखा है तुमने कैसे होते हैं, आगे से भी पढ़ोगे तब भी सेम रहते हैं और अगर पीछे से भी पढ़ोगे तब भी सेम होते हैं, राइट। यहाँ पर हमें कुछ पैलिंड्रोम नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर देख रहे हो जो भी ऑड नंबर ऑफ जिस भी नंबर की ऑड अकरेंस है, लाइक 2, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ हियर, लाइक 2 इज अकरिंग फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर जो अकरेंसेस है 2 के वो 3 है ना, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये सिर्फ एक ही बार अकर कर रहा है और वन वन तो मतलब कि इवन बार कर रहा है। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई नंबर अकर कर रहे हैं लाइक इन दिस एग्जांपल 2 2 3 3 2 2, यहाँ पर देख लो 2 2 4 बार आ रहा है एंड 3 2 बार आ रहा है। सो अगर ऐसा केस है तब तो वो डेफिनेटली हम रीअरेंज करके पैलिंड्रोम बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर किसी भी नंबर की अकरेंस जो कि ऑड है वो एक से ज़्यादा बार आ जाए, लाइक ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 2 सॉरी 1 to 2 and we'll have 3 and then 1। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पर दो नंबर्स हैं जिनके ऑड अकरेंसेस हैं, यहाँ पर 2 भी 3 बार आ रहा है और एक 3 भी है जो 3 बार आ रहा है। इसे तुम किसी भी तरह से रीअरेंज करके पैलिंड्रोम नंबर नहीं बना सकते, समझे। इफ you'll go from top to bottom will have a different number, if you'll go from bottom to up it will have a different number, right। तो बेसिकली इसमें अब अप्रोच कैसे हम सोचेंगे, हमें क्या सोचना होगा। तो हमें तो ये सोचना हो कि हम हर एक नोड को एक्सप्लोर करें तो उसका एक काउंट हमारे पास होना चाहिए, ताकि काउंट हम पता कर पाएँ कि वो पर्टिकुलर नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है कि इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली एक वेक्टर चाहिए होगा। और वेक्टर हमने साइज पता है कितना लिया है, साइज इसका हमने 10 लिया है बिकॉज क्योंकि जो हर एक नोड की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि वो 0 से 9 तक रेफर करेगी। यहाँ पर तुम देख सकते हो, राइट, नोड की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक है, राइट। तो हमें एक वेक्टर लेना होगा और हम क्या करेंगे ना, हर एक बार जब ट्रैवर्सल करेंगे सब इनिशियली 0 से इनिशियलाइज रहेंगे, लेकिन जब हम उस नंबर को एक्सप्लोर कर लेंगे लाइक विल हैव 2 अप हियर, उसके वैल्यू को हमने 1 कर दिया, फिर हमने 3 की वैल्यू को 1 कर दिया, फिर 3 की वैल्यू को लाइक फिर से हमें 3 मिला, ठीक है, इसे हमने बढ़ा करके 2 कर दिया। ओके, तो अब देखो ऑड नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं क्या, किसी भी नंबर के, क्योंकि इनिशियली तो बाकी सब 0 ही होंगे ना। तो इस पे हमने एक्सप्लोर कर लिया कि नहीं है, तो फिर हमने इसे वैलिडेट कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर पाथ है हमारा ये तो पैलिंड्रोम होगा। फिर हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, सॉरी एक हम अरे यार सॉरी, ये वन नोट को हमने पहली बार यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो एक बेसिकली काउंट वेरिएबल बना लेंगे हम और उसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस करते जाएंगे हमेशा, जब भी हमें मिल जाएगा कि अगर वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, वैल्यूज को बढ़ाओ यार। ओके, तो यही करेंगे और इसी को कोड में देखते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लें, लाइक ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सिमिलर ही करना है। ओके, यहाँ पर भी हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर में मल्टीपल साइजेस होंगे, मल्टीपल साइज नहीं, बेसिकली 10 साइज का एक वेक्टर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो वैल्यूज़ होंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 लास्ट वन। ओके, ये 9 होगा, राइट। हमने पहले पाथ को एक्सप्लोर किया,
2 1 1, यहाँ पर देख रहे हो, पहले 2 को एक्सप्लोर किया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 से 1। फिर 1 को एक्सप्लोर किया था, पहले 1 हो गई, फिर 1 से बढ़ करके ये वैल्यू 2 हो गई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एक पाथ को हमने एक्सप्लोर कर लिया, फिर हमने देखा कि हाँ आगे नल है, लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हर एक की वैल्यू को देखेंगे। जो भी ऑड नंबर ऑफ अकरेंसेस है ना, जैसे कि 2 देखो कि इसका अकरेंसेस 1 है, ओके, तो इसको एक ही बार आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम वैलिडेट कर लेंगे ये पैलिंड्रोम है और इसके काउंट को वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, ओके। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, लाइक दिस पाथ, ओके। यहाँ पर क्या होगा, 1 के काउंट को देख रहे हो, 1 का काउंट हमारे पास 2 हो जाएगा एट द एंड, 3 का काउंट कितना होगा, 1 होगा, एंड 2 का काउंट भी 1 होगा, ओके। तो यहाँ पर देखो कि जो ऑड नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं वो 2 नंबर्स के हो रहे हैं, तो ये हम बता देंगे इसको एक्सप्लोर करने के बाद ही कि हाँ ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं, ओके। तो ओके, इसी को अब हम कोड करते हैं। और देखो, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पाथ को अगर हमने एक्सप्लोर कर लिया, लाइक वी गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन वी फाइंड कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है, तो अगर हम जब बैक ट्रैक करेंगे इसे वापस दूसरे पाथ में आने के लिए, तब हमें इस पर्टिकुलर लाइक ये जो हमने वेक्टर लिया है, इसमें इस पर्टिकुलर वैल्यू लाइक 1 हमारे पास पहले से 2 इसकी वैल्यू होगी, इसे हमें डिक्रीमेंट करके 1 करना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पाथ ही दूसरा हो गया ना, तो पाथ दूसरा है तो इस वाले नोड को तो उसको हम ऐड करेंगे नहीं, इसलिए इसके वैल्यू को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे, ओके। तो अब इसी को हम लोग कोड में देखते हैं, कैसे कोड में हम इसे आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा कि पहले तो एक काउंट होगा वैल्यू, जो कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम पाथ्स कितने, पैलिंड्रोम नोड्स कितने मिलते हैं वो बताएगा। देन आफ्टर विल हैव अ वेक्टर, राइट। एक वेक्टर होगा हमारे पास, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ नाम देने में, तो हमने एक वीसी नाम दे दिया। साइज इसका 10 होगा, सभी को इनिशियलाइज कर देंगे पहले 10 से, और एक हम अपना फंक्शन बना लेते हैं सॉल्व, समझे। और इसमें हम अपने रूट को दे देंगे, एक हमारा वीसी वेक्टर जाएगा, एंड देन आफ्टर विल हैव लाइक काउंट, जो कि फाइनली हमारे काउंट को रिटर्न करेगा, और फिर हम उस आंसर को ही रिटर्न कर देंगे, राइट। काउंट रिटर्न, बस सॉल्व। इतनी जल्दी नहीं होता ना, आगे देखते हैं। तो फिर हम इस सॉल्व फंक्शन को ले लेते हैं, राइट, ओके। और हमारे पास ट्री नोड स्टार अपना रूट आ जाएगा, और एक वेक्टर ले रहे हैं ना हम, सो वेक्टर एंड, और यहाँ पर हम बाय रेफरेंस लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनानी है, हमें जो चेंजेस करने हैं इसी वेक्टर में करने हैं, ओके। और फिर सेम केस हम काउंट के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमें उसकी कॉपी नहीं बनानी। हर बार जब हम रिकर्शन करेंगे उसका, तो हम चाहते हैं कि उसी वाले काउंट की वैल्यू वो बढ़ते रहे, समझे। अगर तुम्हें इस इन सब में प्रॉब्लम है तो लाइक यू कैन गो फॉर अदर लेक्चर्स, कि हमने यहाँ पर रेफरेंस को क्यों यूज़ किया, लाइक हमने यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का क्यों किया, कॉल बाय वैल्यू का क्यों नहीं, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली हम बेस केस लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास रूट ही नल है तो क्या ही कर सकते हैं, राइट। वहाँ से हमें फिर से रिटर्न करना होगा, राइट। सो रिटर्न इन केस यू फाइंड अ नल, ओके। नाउ इन केस यू डोंट फाइंड अ नल, व्हाट विल वी डू, हम सॉल्व कर देंगे भैया, सॉल्व करेंगे। हमें हर एक नोड को जाना है, उस पे एक्सप्लोर करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना है ना। तो हम क्या करेंगे कि वी सी ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड्स वैल्यू, लाइक हम रूट नोड पे हैं, तो रूट नोड के वैल्यू वाले इंडेक्स को हम प्लस प्लस कर देंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, समझे। और पहला काम तो हमारा यही है कि हम हर एक नोड पे जाएं और उसकी वैल्यू को बढ़ाते रहें, ओके। देन आफ्टर हम क्या कर देंगे, सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, किसके लिए, हमें डीएफएस ट्रावर्सल करना है, तो उसके पहले लेफ्ट के लिए हम कॉल कर देंगे, और इसमें वीसी और अपना अकाउंट भेजते रहेंगे, और फिर उसके राइट के लिए कॉल कर देंगे, राइट। एक डीएफएस, बेसिक डीएफएस ट्रावर्सल, ओके, राइट, वीसी एंड काउंट, ओके। सॉल्व फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब देखो, इन केस कि अगर तुम
एक लीफ नोड पे आ गया, राइट? यू रीच एट अ पर्टिकुलर लीफ नोड, यहाँ पर तुम पहुंच गए हो। यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। तब इस केस में हमें क्या करना है? हमें जो अब इसके बाद क्या हुआ होगा, हमारे पास एक वेक्टर मिल गया होगा जिसमें सभी जो नोड्स है ना, उन इस पर्टिकुलर पाथ की, लाइक इस पर्टिकुलर पाथ के नोड की वैल्यूज हमारे आगे होंगे, उनके अकरेंसेस के नंबर, राइट? सो पहले कंडीशन, तो उस केस में हमें करना क्या होगा? उस केस में हमें इस पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करना होगा, और जो जो ऑड अकरेंसेस है ना, उनके काउंट को देखना होगा कि अगर काउंट एक है तो ठीक है, हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम नंबर है, ओके? और अगर मान लेते कि ऑड अकरेंसेस वाले नंबर की वैल्यूज एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम डेफिनेटली कंसिडर नहीं करेंगे, ओके? तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि इफ रूट का लेफ्ट भी अगर हमारे पास नल है, और रूट का, सॉरी थोड़ा सा नर्वस हूँ ना, पहली बार ये कर रहा हूँ, राइट भी अगर नल है, सो सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हैं बार बार। तब इस केस में हम कुछ करने वाले, राइट? क्या करने वाले? कुछ मैजिकल नहीं करने वाले। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक फ्लैग ले लेंगे। पता है क्यों? उस फ्लैग से हमें पता चलेगा कि जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आने वाले नंबर्स हैं वो कितने होंगे इनके, इसे ट्रेस करने के लिए, ओके? तो फिर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रैवर्स करेंगे, समझे? और क्योंकि 10 साइज का लिया हुआ है और नंबर्स 1 से 9 तक है, तो हम 1 से लेकर 9 तक ही हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट? अब इस केस में हम चेक करेंगे कि हमें तो चेक करना है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ऑड है कि नहीं, राइट? ऑड है, या फिर हम बोलेंगे हाँ ऑड है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे ना। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वी सी ऑफ आई का मॉड्यूलो 2, ये हम पता है ना ऑड है या इवन, इसे चेक करने के लिए मॉड्यूलो फंक्शन यूज करते हैं, ओके? वो अगर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि वो ऑड होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो ऑड होगा। इन केस वो ऑड है तो हम फ्लैग की वैल्यू को बढ़ा देंगे। याद है इसमें हमें क्या करना था? हमें जो भी ऑड नंबर ऑफ अकरेंसेस आ रहे थे ना, जो नंबर्स, उनका ट्रेस रखना था, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये इसने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, जो भी होगा फ्लैग की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो ये ऑड नंबर ऑफ अकरेंसेस करने वाले हैं, फ्लैग अगर 0 है, इसका मतलब क्या कि हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, राइट? और या तो ये भी हो सकता है कि जो फ्लैग की वैल्यू है वो 1 हो, मतलब कि जो नौ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं जो नंबर्स, वो एक ही बार आ रहे हैं। बोथ द केसेस में हम काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि वो पैलिंड्रोम होंगे। और इन केस जिसमें एक से ज़्यादा आ रहे हैं उसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, काउंट की वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब देखो लास्ट में क्या होगा, हमने क्या बोला था कि हमने एक्सप्लोर कर लिया इस पर्टिकुलर पाथ को, लाइक इस पर्टिकुलर पाथ को एक्सप्लोर कर लिया, फिर हम जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, ओके यही सही, ठीक है? फिर जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो हमें इसमें से, लाइक ये जो हमारा पर्टिकुलर वेक्टर है, इसमें जो लास्ट वाले नोड की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होगा ना। लाइक हमें 3 तो हमारे इस दूसरे वाले पाथ में फिर से आ नहीं रहा है, तो इसलिए हमें इसे एक बार डिक्रीमेंट करके 1 करना होगा, राइट? 2 से 1 करना होगा। तो लास्ट में हम यही करेंगे कि जो वी सी होगा हमारे पास रूट के वैल्यू की, उसको हम माइनस माइनस कर देंगे, राइट? And I think it should give everything which is needed. Let's run the code और देखा जाए क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ गलती है। नल इक्वल टू होगा ना, सॉरी, इक्वल टू या इक्वल टू होता है ना, बट वट एवर, लेट्स सबमिट इट एंड क्या होता है आंसर, एंड 97.32% हम आगे हैं बाकी सी प्लस प्लस सबमिशन से। और बस इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।